हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। और मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में। मैं बिलॉन्ग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हमारा आज टॉपिक है गियर पिच क्या है, गियर डायमीटर क्या है, गियर डेप्थ क्या है, गियर का एडेंडम क्या है, डायडेंडम क्या है, गियर का जो क्लियरेंस किसको बोलते हैं, गियर का वर्किंग लेंथ कितना, वर्किंग डेप्थ कितना है, उसका बारे में पूरा बात करेंगे। गियर का पूरा मेन टॉपिक बात करेंगे। और मेरा चैनल पे जो नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए और दोस्त लोगों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या है? हम लोग पिच सर्कल सुने होंगे। पिच सर्कल क्या है उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल व्हिच डिवाइडेड द गियर टीथ इनटू टू इमेजिनरी पार्ट। वो एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल है जो कि एक गियर का टीथ को दो इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। व्हाट इज पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर क्या है? देखिए, मैं आपको ग्राफिक का जरिया दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। दिखाइए, इट इज़ द डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। जो मार्किंग में किया है ग्राफिक का जरिया में मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये होता है पिच डायमीटर होता है। पिच सर्कल डायमीटर बोला जाता है, ये होता है पिच सर्कल डायमीटर। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। व्हाट इज द पिच पॉइंट इन टू मीटिंग गियर। एक जो पिच पॉइंट है, दो मीटिंग गियर का पिच पॉइंट, वो क्या होता है, वो क्या दर्शाता है? देखिए, मैं आपको ग्राफिक्स का जरिया सबको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो कंटैक्ट पॉइंट इन पिच सर्कल ऑफ टू मीटिंग गियर इज नोन एज पिच पॉइंट। दोनों गियर का जो मीटिंग पॉइंट है, जिसको पिच सर्कल का मीटिंग पॉइंट बोलता है, वो जाना जाता है पिच पॉइंट। इन टू मीटिंग गियर का पिच पॉइंट होता है वो, जो मैं अभी आपको ग्राफिक्स का जरिए दिखाने के लिए कोशिश कर। द कंटैक्ट पॉइंट इन पिच सर्कल ऑफ टू मीटिंग गियर इज नोन एज पिच पॉइंट। जो दो गियर का जो पिच सर्कल है, जिधर मैचिंग कर रहा है, वो है पिच पॉइंट। ने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या है? गियर में सर्कुलर पिच क्या है? देखिए, ग्राफिक्स को आप अच्छे से ध्यान देखिए, ये इसको बोलता है पिच सर्कल। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ one teeth to the corresponding point on the next two measured along the pitch circle। जो पिच सर्कल है, एक टीथ से दूसरा टीथ का मीटिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, हम लोग उसको पिच सर्कल बोलते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वन टू टू करस्पेंडिंग टू। उसका पिच सर्कल हम लोग कैसे निकालेंगे? वो सर्कल पिच बोलता है, नहीं तो पिच पी सी लिखता है। उसको कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला क्या है? पाई डी बाई टी होता है। हम लोग जो सर्कुलर पिच निकालते हैं गियर का, उसका फार्मूला होता है पी सी इज इक्वल टू पाई डी बाई टी। उसका फार्मूला है ये। कहीं पे आपको पिच सर्कल निकालने के लिए बोल रहे तो आप ये जो फार्मूला है ज़रूर याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द पिच एंगल। जो पिच एंगल क्या होता है? ग्राफिक्स को अच्छे से नज़र दीजिए, क्योंकि ग्राफिक्स में आपको दिखाया है पिच एंगल किसको बोलता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर पिच एट द सेंटर ऑफ द पिच सर्कल इज नोन एज ए पिच एंगल। पिच एंगल किसी को बोलते हैं हम लोग, जो एंगल दोनों टीथ का जो सेंटर से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए, जो एंगल टीथ से जाके सेंटर में मैचिंग होता है, वो जो एंगल सेंटर से होता है, उसको हम लोग पिच एंगल बोलते हैं। दोनों टू एडजस्टेबल टीथ का जिधर में गियर मीटिंग पॉइंट होता है, उसको एंगल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज मॉड्यूल। मॉड्यूल बहुत सारा इंटरव्यू में पूछा जाता है। गियर का मॉड्यूल क्या होता है और मॉड्यूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं आगे आगे बताते जाऊंगा, आप ध्यान दे के सुनिए। चलते हैं, मॉड्यूल क्या है। द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ इज नोन एज मॉड्यूल ऑफ ए गियर। जो रेशियो होता है पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ एज नोन एज ए मॉड्यूल ऑफ ए गियर। जो गियर का टीथ होता है और पिच सर्कल होता है, पिच सर्कल डिवाइडेड बाई मॉड्यूल होता है, तो हम लोग उसका पिच सर्कल डिवाइडेड बाई टीथ होता है, तो हम लोग मॉड्यूल निकाल सकते हैं। चलते हैं उसका फार्मूला की तरफ। कैसे निकालेंगे? मॉड्यूल इज इक्वल टू पी सी डी बाई नंबर ऑफ टीथ। जो भी पी सी डी है हम लोग, और जो भी गियर में टीथ है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का मॉड्यूल मिल जाएगा। मॉड्यूल एम इज इक्वल टू डी बाई टी। डी हम लोग पी सी डी को डी बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ टीथ होता है उसको हम लोग टी बोलते हैं। तो रेशियो कैसे, मॉड्यूल कैसे निकालेंगे हम लोग? पी सी डी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू मॉड्यूल। एक हम लोग एग्जाम्पल का थ्रू में भी देख सकते हैं। हम लोग
आगे आगे डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल देके हम लोग आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए PCD है 2500 mm और जो टीथ है वो है 100 mm। देन व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या है? एक PCD हो गया 2500 mm और जो गियर का टीथ हो गया वो हो गया 100 mm। देन व्हाट इज़ द मॉड्यूल? आप कैलकुलेशन करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलते हैं हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। PCD इक्वल टू 2500 नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 100। मॉड्यूल इज इक्वल टू, मॉड्यूल का फार्मूला ही है PCD डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। जो PCD है नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग मॉड्यूल मिल जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 2500 mm डिवाइड बाई 100 mm इज इक्वल टू 25 mm। जो हम लोग जिसका PCD 2500 mm और जो गियर व्हील में 100 टीथ है वो 25 mm मॉड्यूल का होता है। मॉड्यूल का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इजी तरीका है और आप ज़रूर इसको याद रख के जाइए, क्योंकि कहीं पे भी आपको इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर याद रख के जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द डायमीटरियल पिच? जो डायमीटरियल पिच होता है गियर का वो क्या होता है उसका बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर पर यूनिट ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर। एक पिच सर्कल डायमीटर में कितना गियर का टीथ आता है उसको हम लोग बोलता है डायमीटरल पिच। हम लोग डायमीटर पे पिच किसको बोलता है, उसका फार्मूला क्या है डायमीटर पिच निकालने के लिए? देखिए डायमीटर पिच निकालने के लिए P/D होता है, लिखा होता है ऐसा ही, और उसका जो फार्मूला होता है वो T/D होता है। जो T होता है वो टीथ होता है और D होता है जो पिच सर्कल डायमीटर होता है, उसको D बोला जाता है। हम लोग डायमीटर पिच निकालने का फार्मूला यही है कि P/D इज इक्वल टू T/D। हम लोग जो हम लोग डायमीटर पिच जो निकालेंगे उसका फार्मूला है T/D, टीथ बाई डायमीटरल पिच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द एडेंडम सर्कल ऑफ ए गियर? एक एडेंडम सर्कल होता है गियर में, वो क्या है हम लोग उसको मालूम कर लेते हैं। और एडेंडम गियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेंडम गियर को भी और कुछ बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज़ ए सर्कल टचिंग द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द टीथ ऑफ ए सर्कुलर गियर व्हील। हम लोग में देखिए, मैं आपको ग्राफिक्स का तरीका में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए और जो आरो मार्क दिया हुआ है वो है एडेंडम सर्कल है, वो एडेंडम सर्कल है। देखिए एडेंडम जो टीथ का जो टॉप का हिस्सा में जो सर्कल जाता है उसको हम लोग एडेंडम सर्कल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज एडेंडम? वो हो गया एडेंडम सर्कल हो गया, उसका बारे में डिस्कशन किए थे। ये है व्हाट इज एडेंडम। एडेंडम क्या है? एडेंडम जो होता है, एडेंडम सर्कल अलग होता है और जो एडेंडम होता है वो अलग होता है। चलते हैं उसका बारे में भी जान लेते हैं। एडेंडम इज द हाइट ऑफ ए टूथ अबव द पिच सर्कल। जो पिच सर्कल से जो टूथ का अबव होता है, ऊपर वाला हिस्सा से टच करता है। देखिए मैं आरो मार्क का थ्रू आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए जो सेंटर में जा रही है पिच सर्कल है, पिच सर्कल से जो टप को टच कर रहा है वो जो गैप को हम लोग बोलता है एडेंडम, क्योंकि एडेंडम सर्कल अलग होता है, एडेंडम अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूल एंड एडेंडम? एक गियर का मॉड्यूल और एक गियर का एडेंडम, वो उसका अंदर में क्या रिलेशन होता है? क्योंकि एडेंडम क्या होता है और मॉड्यूल क्या होता है हम लोग डिस्कशन किए, उसका अंदर में रिलेशन क्या होता है। हम लोग जो एडेंडम होता है और जो मॉड्यूल होता है उसका अंदर में रिलेशन क्या होता है जान लेते हैं। एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल। जो गियर का एडेंडम होता है वो मॉड्यूल को दर्शाता है। मॉड्यूल इज इक्वल टू एडेंडम, एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल। जो भी गियर का मॉड्यूल होता है वो एडेंडम का साथ में इक्वल है, जो एडेंडम होता है वो मॉड्यूल का साथ भी इक्वल है। कैसे इक्वल है हम लोग उसका बारे में भी अच्छे से सभी विस्तार से आज जानेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। व्हाट इज डेडेंडम सर्कल? एक गियर में जो है डेडेंडम सर्कल क्या होता है और हम लोग उसमें से कैसे पता करेंगे उसका डेडेंडम सर्कल कौन सा है। एक गियर का बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कहीं पे आप टेक्नीशियन नहीं तो इंजीनियर पोस्ट में जाएंगे तो आपको ज़रूर पूछेगा, आप ज़रूर याद करके जाइए। इट इज़ ए सर्कल टचिंग द बॉटम ऑफ टीथ ऑफ ए गियर व्हील। जो गियर व्हील का बॉटम को टच करता है, वो जो सर्कल टच करता है
उसको हम लोग डेडेंडम सर्कल बोलते हैं। और मैं आपको ग्राफिक्स का थ्रू आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए एरो मार्क जिधर गया हुआ है वो बटम वाला जो सर्कल गया हुआ है उसको हम लोग डेडेंडम सर्कल बोलते हैं, डेडेंडम सर्कल बोलते हैं, डेडेंडम नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज़ डेडेंडम। जो डेडेंडम होता है वो क्या है। हम लोग तो पिछला क्वेश्चन में देख लिए कि डेडेंडम सर्कल क्या है। जो डेडेंडम सर्कल है जो टूथ का बॉटम में जाता है वो डेडेंडम सर्कल है। पर डेडेंडम क्या है। डेडेंडम इज़ द डेप्थ ऑफ टूथ बिलो द पीस सर्कल। जो पीस सर्कल जाता है सेंटर में, टूथ का सेंटर में, उसका नीचे में निचला हिस्सा जो होता है, जो गियर का बॉटम हिस्सा होता है, बिलो हिस्सा होता है, उसको जो टच करता है, जो गैप होता है। मैं आरो मार्क का हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ ग्राफिक्स का थ्रू में। आप ग्राफिक्स को ज़रूर ध्यान से देखिए। जो पीस सर्कल से बिलो दो टूथ का बिलो में होता है जो सर्कल जाता है, उसका जो बीच का गैप को हम लोग डेडेंडम बोलता है। डेडेंडम सर्कल नहीं, डेडेंडम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेडेंडम एंड मॉड्यूल। हम लोग एडेंडम और मॉड्यूल का हम लोग देख लिए रिलेशन क्या है, और हम लोग अभी देखेंगे जो डेडेंडम और मॉड्यूल का रिलेशन क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेडेंडम एंड मॉड्यूल। जो भी हम लोग का मॉड्यूल डेडेंडम का अंदर में रिलेशन क्या है। तो डेडेंडम इज इक्वल टू 1.157 ऑफ मॉड्यूल। जो डेडेंडम होता है वो मॉड्यूल का 1.157 ऑफ मॉड्यूल होता है। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखे जाइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत इंटरव्यू में पूछता है। मैं बहुत बार इंटरव्यू देने का टाइम में बहुत बार मैं आंसर बोल भी नहीं पाया है, उसका बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था। इसको ज़रूर याद रखे जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एडेंडम एंड डेडेंडम। जो भी गियर का एडेंडम होता है और डेडेंडम होता है वो उसका अंदर में जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है। हम लोग क्या कैसे जस्टिफिकेशन देंगे कि व्हाट इज़ एडेंडम एंड डेडेंडम रिलेशनशिप बिटवीन एडेंडम एंड डेडेंडम को हम लोग कैसे क्लैरिफिकेशन देंगे, कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा तो। चलते हैं आंसर का तरफ। डेडेंडम इज इक्वल टू 1.157 ऑफ मॉड्यूल हम लोग पहले डिस्कशन किया, तो उसी थ्रू से मॉड्यूल इज इक्वल टू एडेंडम होता है। क्योंकि हम लोग उससे पहले भी डिस्कशन किया है मॉड्यूल इज इक्वल टू एडेंडम होता है, तो उसमें से यही निकलता है कि डेडेंडम इज इक्वल टू 1.157 ऑफ एडेंडम। जो भी डेडेंडम होता है वो 1.157 ऑफ मॉड्यूल होता है। जो मॉड्यूल होता है इज इक्वल टू एडेंडम होता है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग जो डेडेंडम होता है वो होता है 1.157 ऑफ एडेंडम होता है। इसको ज़रूर याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ द मॉड्यूल ऑफ ए गियर व्हील इज़ 25 mm देन व्हाट इज़ द एडेंडम एंड डेडेंडम। एक गियर व्हील का मॉड्यूल है 25 mm, तो हम लोग उसका एडेंडम क्या है और डेडेंडम क्या है उसको कैसे निकालेंगे। क्योंकि हम लोग मॉड्यूल का कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला हम लोग मालूम है। मॉड्यूल इज इक्वल टू 25 mm, तो एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल है, तो एडेंडम इज इक्वल टू 25 है। तो डेडेंडम इज इक्वल टू 1.157 ऑफ एडेंडम इज इक्वल टू 1.157 इंटू 25। एडेंडम है 25 इज इक्वल टू 28.925 mm। एडेंडम है 25 mm और डेडेंडम है 28 पॉइंट समथिंग mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द टूथ डेप्थ। एक टूथ का डेप्थ क्या होता है। एक गियर में जो टूथ होता है, एक टीथ होता है, टीथ में डेप्थ किसको बोलते हैं। चलते हैं ग्राफिक्स को अच्छे से ध्यान से देखिए। इट इज़ द सम ऑफ एडेंडम एंड डेडेंडम। जो एडेंडम और डेडेंडम को मिला देने से टूथ का डेप्थ हम लोग एक्चुअल डेप्थ उसको नाप सकते हैं। एडेंडम होता है जो पी सर्कल का ऊपर से, जो पी सर्कल नीचे से होता है डेडेंडम। चलते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ एक गियर का जो है एक वर्किंग डेप्थ होता है। वो डेप्थ हम लोग किसको मानते हैं उसका बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करते हैं, और ग्राफिक्स का थ्रू में मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो कि क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द सम ऑफ एडेंडम ऑफ टू मीटिंग गियर वर्किंग डेप्थ इज इक्वल टू एडेंडम प्लस बोथ गियर का जो एडेंडम पॉइंट है उसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। देखिए मैं ग्राफिक्स का जरिया में मैं आपको क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ क्लियरेंस। क्लियरेंस किसको बोलते हैं हम लोग। दोनों गियर जब मेस होता है उसमें से जो क्लियरेंस किसको बोलते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेडेंडम एंड एडेंडम। जो डिफरेंस बिटवीन डेडेंडम सर्कल एंड एडेंडम सर्कल है उसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। चलते हैं हम लोग देख लेते हैं अच्छे से ग्राफिक्स का जरिया में आपको दिखा के मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। आप ध्यान से ग्राफिक्स को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि ग्राफिक्स के में मैं आपको एरो मार्क दे के लिखा हुआ है ऑलरेडी क्या होता है। चलते हैं आंसर का तरफ। क्लियरेंस इज इक्वल टू डेडेंडम माइनस एडेंडम
इज इक्वल टू 1.157 मॉड्यूल माइनस 1 मॉड्यूल इज इक्वल टू 0.157 ऑफ मॉड्यूल। ये हो गया उसका फार्मूला। हम लोग कैसे जानेंगे उसको बारे में भी अब मैं ग्राफिक्स का जरिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर। जो क्लियरेंस होता है वो डेडेंडम से एडेंडम माइनस कर देंगे तो हम लोग क्लियरेंस मिल जाएगा। जो डेडेंडम होता है 1.157 ऑफ मॉड्यूल होता है, उसमें से 1 मॉड्यूल माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो क्लियरेंस है वो मालूम हो जाएगा। क्लियरेंस है 0.157 ऑफ मॉड्यूल। चलते हैं आंसर का तरफ। तो क्लियरेंस देखिए, मैं पूरा ग्राफिक्स का जरिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये होता है जो एरो मार्क है वो होता है क्लियरेंस। उसका एडेंडम और उसका डेडेंडम से माइनस कर देंगे तो हम लोग क्लियरेंस मिल जाएगा। वो इतना होता है क्लियरेंस। जो मैं एरो मार्क रेड कलर का एरो मार्क से मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो आपको पॉइंट देखिए, वो होता है उतना ही होता है क्लियरेंस। कोई भी इंटरव्यू में आपको गियर का क्लियरेंस पूछ रहे तो आप उधर में ही बता सकते हैं ये होता है क्लियरेंस। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और जो हम लोग का आज टॉपिक था गियर के बारे में, गियर पिच के बारे में, गियर के बारे में जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किया उसका बारे में कुछ भी क्यूरी है तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और कोई इक्विपमेंट के ऊपर में आपको नॉलेज लेना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना है। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, 1% भी अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं, इधर ही अंत करते हैं आज का वीडियो। जय जगन्नाथ, नमस्कार, आदाब, सलाम।